Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you are fine and safe and sound at home. So students, we are going to continue our new Oxford Social Studies for level 5. So open your book at page number 4. As you know, we have started this chapter before from the unit number 1 and we have done its first half. So today we will study about the second half, how to study a map on the page number 4. Open your book at page number 4. Take out your pencil also. बच्चों, जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ आपको मैं कहती हूँ कि एक पेंसिल अपने हाथ में रखा करें। पेंसिल हाथ में रखने का मकसद ये होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम जल्दी से लिख लेते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको अंडरलाइन कर लेते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन में हमें मसला होता है, हम उनको प्रोनाउंस करने के लिए अंडरलाइन कर लेते हैं कि ताकि अगर हमें एक दफ़ा समझ नहीं आई तो हम दोबारा सुन के या डिक्शनरी से उनको दोबारा से हम क्लियर कर लें। ठीक है, या कुछ भी कोई जैसे आप सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो सोशल स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको वर्ड टू वर्ड पढ़ा जाए या उसकी ट्रांसलेशन की जाए। बेसिकली ये हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, या मैप्स होते हैं आपके, तो या लैंड के बारे में होता है, या सीज़, माउंटेन्स, ओशंस लाइक, या आपके डेजर्ट्स के बारे में मोस्टली आप इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप चीज़ों को समझते हैं, ना कि वो एक रटाइज़म लाइक आप ट्रांसलेट कर रहे हैं। और प्रॉपर ट्रांसलेशन भी ज़रूरी है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं बेसिकली वो चैप्टर क्या है, उसका टाइटल क्या है, उसका मतलब क्या है, जो आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के अंदर है क्या, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 1 वर्ल्ड जियोग्राफी, और मैप्स के बारे में हमने पढ़ा था और उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। फिजिकल मैप्स हमें क्या बताते हैं, पॉलिटिकल मैप्स क्या बताते हैं, और रिलीफ मैप हमें क्या बताता है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पढ़ा था। और इसके अलावा हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अलावा हमने पढ़ा था इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है, हाफ लाइन दैट पासिस द अर्थ। सो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू स्टडी अ मैप, एक मैप को कैसे स्टडी करते हैं। सो बच्चों, इसको थोड़ा आपने ध्यान से सुनना है। इसमें से आपसे मैं क्वेश्चन भी कर सकती हूँ, आपसे एमसीक्यूज़ और ब्लैंक्स भी इसमें से आपको आ सकती हैं किसी भी टेस्ट या पेपर में। सो लेट्स कंसंट्रेट हाउ टू स्टडी अ मैप। मैप को स्टडी करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 5 चीज़ें दी गई हैं। सो हम उनको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डायरेक्शंस। डायरेक्शन का मतलब होता है सिम्थ, डायरेक्शन सिम्थ है। ठीक है, व्हेन वी लुक एट अ मैप वी यूज़ द कार्डिनल डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। वी आल्सो यूज़ द इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। सो कार्डिनल डायरेक्शंस क्या हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। लाइक ऐसे मैंने आपको बताया था कि कंपास होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस। और इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस कौन सी होती हैं, इनके दरमियान ये जो जगह होती है, ये देखें, ये वाला पार्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट, ये इस तरीके से। तो ये कौन सी डायरेक्शंस होती हैं जो बीच में होती हैं, इंटर कार्डिनल, और ये वाली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, ग्रिड। ऑल द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड फॉर्म अ ग्रिड एज शोन ऑन द मैप। जैसे आपने पीछे पढ़ा था ना, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस होती हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। दे आर इमेजिनरी लाइंस, सो यू कैन नॉट एक्चुअली सी देम ऑन द अर्थ सर्फेस। टू फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप वी फाइंड इज इट्स ग्रिड रेफरेंस। सो बच्चों, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका ग्रिड होता है, जो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक चार्ट आपके पास बना होता है। ये क्या होता है, एक्चुअली ये आपकी अर्थ के ऊपर कोई लाइन नेचुरली नहीं है, ये एक इमेजिनरी मैप है जो मेन मेड है, जिसे इंसान ने बनाया है। और क्यों बनाया है, अपनी आसानी के लिए, टू फाइंड आउट द प्लेसेस, कि हमें आसानी से पता चल जाए कि कौन सा कंट्री किस जगह पर है। और मैप के ऊपर जो जिस कंट्री का मैप है वहाँ पर डेजर्ट्स कहाँ पर हैं, वहाँ पे ओशंस कहाँ पर हैं, वहाँ पे लेंथ कितनी है, कौन सा एरिया जो है
वो फर्टाइल है और कहाँ पर जो है वेजिटेशन हो सकती है, कहाँ पर वेजिटेशन नहीं हो सकती। सो ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं इनको समझने के लिए इंसान ने एक मैप क्रिएट कर लिया है, जिसके अंदर कुछ डायरेक्शंस होती हैं, ग्रिड्स होते हैं, कीज़ होती हैं, इस तरह की स्केल्स होते हैं जो हमें समझाते हैं कि एक्चुअली कौन सी प्लेस किस जगह पर है। ओके, सो ये फिर बता रही हूँ, दे आर इमेजिनरी लाइन, सो यू कैन नॉट एक्चुअली सी देम ऑन द अर्थ सर्फेस। टू फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप वी फाइंड इट्स ग्रिड रेफरेंस। किसी भी मैप के ऊपर, किसी भी नक्शे के ऊपर किसी जगह को मालूम करने के लिए हम इसका ग्रिड रेफरेंस फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, कराची इज़ लोकेटेड एट ऑलमोस्ट 25 डिग्री नॉर्थ एंड 65 डिग्री ईस्ट। दिस मीन it is 25 degrees north of the equator and 67 degrees east of the prime meridian. So हमने पीछे इक्वेटर के बारे में भी पढ़ा था। तो क्या है कि ग्रिड रेफरेंस क्या होता है कि हमें जहाँ से ये पता चले कि ये जो प्लेस है ये कितने परसेंट, कितने डिग्री नॉर्थ साइड इक्वेटर के करीब है और कितने डिग्री ईस्ट साइड से इक्वेटर के करीब है। सो ये एक ग्रिड मैप जो है मेन मेड है। फिर से बता रही हूँ, इसको ध्यान में रखना है, या आपके MCQs में क्वेश्चन में दे सकती हूँ। सो कीज, यूजुअली ईच मैप आल्सो हैज़ अ की। इट टेल्स अस व्हाट द सिंबल्स एंड colors used on the map mean. Colors, symbols and patterns help us to find things more easily on a map. We also need to know how big the area actually is. This is shown by a scale. अच्छा, कीज़ क्या होती हैं? ग्रिड हमने पढ़ लिया कि हम एक ग्रिड रेफरेंस से किसी भी एरिया को इक्वेटर के कितना करीब है हम ये मालूम कर लेते हैं। डायरेक्शंस हमें बता देती हैं कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और इसके अलावा हमें नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट बताती हैं। अब कीज़ भी होती हैं। कीज़ क्या बताती हैं कि सिंबल्स एंड कलर्स यूज्ड ऑन द मैप, जो कलर्स हैं उनको हम किस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। सो जैसे कि किसी मैप के ऊपर जैसे ग्रीन कलर होता है तो वो शो करता है लैंड को, अगर वो ब्लूइश कलर है तो वो शो करता है पानी को, वाटर को, ओशन को, रिवर्स को, ठीक है। और अगर ब्राउनिश पार्ट है तो वो डेजर्ट्स को या लैंड को शो करता है। तो ये जो कलर्स होते हैं ये क्या हैं? ये सिंबल्स एंड पैटर्न्स हैं। क्यों, किस लिए हैं? टू हेल्प अस टू फाइंड थिंग्स मोर इजीली ऑन अ मैप, ताकि हमें आसानी से पता चले कि इस मैप के ऊपर ये जो जगह है ये वेजिटेशन के लिए, प्लांटेशन के लिए है, ये ग्रीनिश पार्ट है, ये जो है फर्टाइल लैंड है, ठीक है। ब्राउनिश को देख के हम पता चले कि ये डेजर्ट एरियाज़ हैं, यहाँ पे प्लांटेशन नहीं हो सकती और एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ भी, उसका भी सर्वाइवल नहीं है। सो वी आल्सो नीड टू नो हाउ बिग द एरिया एक्चुअली इज़। और अब जैसे आपने किसी रोड की या किसी माउंटेन की या किसी भी एरिया की लेंथ मालूम करनी है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप वो एरिया उठा के मैप में फ़िक्स कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए क्या है, कुछ डिफरेंट ग्रिड्स हैं, कीज़ हैं, स्केल्स हैं जो हमें उसकी हाइट या उसकी लेंथ विड्थ बताते हैं कि ये इतना किलोमीटर है, इतना सेंटीमीटर है या इतने फीट हाई है। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? स्केल, ठीक है। सो ये आप अपने मैप के ऊपर देख सकते हैं, दिस इज़ अ स्केल, ये ठीक हो गया। 67 डिग्री ईस्ट प्राइम मेरिडियन, यहाँ पे ये साइन है, 25 डिग्री नॉर्थ। ओके जी, कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे क्या है जी? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम स्केल के बारे में पढ़ रहे थे कि स्केल हमें क्या बताता है? हाइट या लेंथ बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप में रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर ऑन द अर्थ। जैसे आपने 1 किलोमीटर का एरिया मापना है तो आप 1 किलोमीटर ज़मीन तो मैप पे नहीं रखेंगे। सो स्केल के ज़रिए आपको पता चलेगा 1 सेंटीमीटर आप कंसीडर करेंगे 1 किलोमीटर के लिए। सो इफ़ द मैप हैज़ टू शो अ वेरी लार्ज एरिया, 1 सेंटीमीटर may represent 100 kilometer. Maps also have a compass rose or an arrow marked with N at the top. N means north. The compass rose shows the general directions and the arrow tells us where north is. Okay जी, अच्छा,
अब जो कंपास है वो क्या करता है, मेजर डायरेक्शंस, कार्डिनल डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये कंपास आपको शो करता है मेजर जो कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, और जो एरो है वो क्या शो करता है कि नॉर्थ किस तरफ है। ठीक है, ये एरो हमें बता रहा है कि नॉर्थ इस तरफ है। ठीक हो गया। स्केल आपको ये बताता है कि ये जो रोड है या ये जो माउंटेन है इसकी हाइट कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, वो जब आप कोई मैप स्टडी करें तो उसके ऊपर छोटा छोटा सा लिखा होता है। सो लास्ट पार्ट इज़ यूजिंग एन एटलस। एटलस क्या होता है? एटलस होता है अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड इन एटलस। एटलस एक नक्शों की किताब, यानी कि जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं, वो एटलस कहलाता है। एवरी एटलस हैज़ एन इंडेक्स एट द बैक। हर एटलस का, हर जो बुक होती है मैप्स की, उसका एक इंडेक्स होता है। सो बच्चों, इंडेक्स क्या होता है? जैसे आपकी बुक के स्टार्ट में एक इंडेक्स होता है, लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ ये। ठीक है, ये एक आपकी बुक के स्टार्ट में इंडेक्स होता है जो आपको ये बताता है कि जी यूनिट नंबर 1 जियोग्राफी है, पेज नंबर 2 पे है, और इसके अंदर ये चीज़ें हैं, और इसमें स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स ये हैं, और इसका पेज नंबर वगैरह भी आपको बता देता है। तो जो एटलस जो बुक होती है मैप्स की, उसमें एक इंडेक्स होता है जो कि बताता है कि फ़लाँ मैप जो है फ़लाँ पेज पे है। एन इंडेक्स इज़ अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ कंट्रीज, सिटीज़, माउंटेन्स, रिवर्स, वोल्केनोस एक्सेट्रा इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, इंडेक्स में क्या है? अल्फ़ाबेटिकली, जैसे आप लिखते हैं ना A to Z तक, यानी कि कोई आप उसकी रिजेम्बलेंस को ख़राब नहीं करते, उसके सीक्वेंस को ख़राब नहीं करते, जैसे A से लेके Z तक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ लिखते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और यहाँ पे क्या है कि जो एटलस होता है वो एटलस इज़ अ बुक ऑफ मैप्स, एंड द एवरी एटलस हैज़ एन इंडेक्स। उसका एक इंडेक्स होता है एट द बैक। और इंडेक्स क्या शो करता है? इंडेक्स इज़ अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ कंट्रीज। लिस्ट होती है जैसे आपके चैप्टर्स की लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ कंट्रीज, सिटीज़, माउंटेन्स, रिवर्स एंड वोल्केनोस। लाइक जितने भी आपके सिटी, शहर, कंट्रीज, जिन जिनका मैप उस बुक के अंदर होगा, इंडेक्स में उनका नेम लिखा होगा। और इसके अलावा क्या होगा? इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा, यानी कि ए से ये वाले कंट्रीज़ हैं और फलां फलां पेज पे इनका मैप है, बी से ये वाले कंट्रीज़ हैं, फलां फलां पेज पे इनका मैप है। नेक्स्ट, to the name, the index given the coordinates of the latitude and longitudes and the page number of the map where the feature could be found। अच्छा, इसके अलावा आपको कोऑर्डिनेट्स यानी कि शो करेगा कि फ़लाँ पेज के ऊपर जो है वो डायरेक्शंस हैं लैटीट्यूड की एंड लॉन्गिट्यूड की। और इसके अलावा मैप क्या शो करेगा? पेज नंबर ऑफ द मैप वेयर द फीचर कुड बी फाउंड। आपको मैप्स के नेम्स लिख के आपको साथ में पेज नंबर भी देगा, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आप कौन सा मैप तलाश कर रहे हैं और वो कौन से पेज के ऊपर है। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।